आखिर कब हो रहा है इसरो का मिशन चंद्रयान 3, जिसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हाहाकार मचा है। आखिर क्यों खास है भारत का ये चंद्रयान 3 मिशन? क्या ऐसा कारनामा करने वाला है चंद्रयान 3 जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी नहीं कर पाई? ये कहानी शुरू हुई थी 22 जुलाई 2019 को, जब इसरो ने अपना चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। लेकिन उसके फेलियर की वजह से दुनिया भर के तमाम देशों ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का मजाक बनाया। मगर अब वही देश इसरो के नए मिशन चंद्रयान 3 को लेकर सदमे में है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रयान 3 के बारे में पूरी जानकारी। रिपोर्ट्स की माने तो इसरो अपना चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च करने को जा रहा है और ये दिन पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन उड़ान भरेगा भारत का वो रतन जो हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ेगा। ये वो कारनामे करेगा जो दुनिया भर के वैज्ञानिक करने में लगे हैं। इस मिशन का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित लैंडिंग ही नहीं बल्कि कुछ और भी है, जिसे जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन की उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो जल्द से जल्द इसे लॉन्च करने की कोशिश में है। आपको बता दें कि इसरो का ये मिशन चंद्रयान 2 की तरह एक लैंडर और रोवर से सवार है, मगर इस बार इसमें ऑर्बिटर मौजूद नहीं है। चंद्रयान 3 की यात्रा की शुरुआत श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी, जिसे तकरीबन दोपहर के 2 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने के बाद ये यान लगभग 10 मिनट के बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए इसरो अपनी सबसे पावरफुल रॉकेट GSLV मार्क 3 का यूज करने वाला है, जो कि 4000 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 3 को पृथ्वी की निचली ऑर्बिट तक ले जाएगा। जिसके बाद ये रॉकेट अपने आप को चंद्रयान 3 से अलग कर लेगा और उसे अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए अलविदा कहेगा। अब चंद्रयान 3 अपने ऊपर लगे थ्रस्टर की मदद से धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और हमारी पृथ्वी की कई चक्कर लगाने के बाद वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ा लेगा कि आसानी से चंद्रमा की ओर प्लाइन कर सके। अब 3 दिनों के लंबे सफर के बाद हमारा यान चंद्रमा के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा और पृथ्वी की तरह ये अब चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इस कंडीशन में यान के चंद्रमा के दूसरे हिस्से की ओर जाने पर भी पृथ्वी से कनेक्शन को मेंटेन रखना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके बाद चंद्रयान 3 को चांद की निचली ऑर्बिट, जो कि तकरीबन सतह से 100 किलोमीटर ऊपर है, उसमें इसे स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका मॉड्यूल खुद को यान से अलग करके चांद की सतह पर जाने के लिए निकल पड़ेगा और कुछ देर के बाद हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर होगा। और ये पल सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के हर एक नागरिक के लिए एक अनोखा पल होगा, क्योंकि इस मिशन में हम सब की भावनाएं जुड़ी हैं। मून की सतह पर लैंड करने के बाद लैंडर से इसका रोवर बाहर निकलेगा और ये वो काम करेगा जो आज से 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 नहीं कर पाया था। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी की जांच करना और उसके नीचे पानी की मौजूदगी का पता लगाना है। खैर, ये सब करने की प्रोसेस तकरीबन 14 दिनों की है, जिसके बाद हमारा ये मिशन पूर्ण हो जाएगा। मगर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि आखिर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अभी भी चांद के पीछे क्यों पड़ी है, जबकि उनका क्लियर टारगेट मंगल ग्रह है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये सब प्रोसेस मंगल और अंतरिक्ष को खंगालने के लिए ही की जा रही है। दरअसल हम किसी भी जगह पर जाने के लिए यात्रा करते हैं तो हमें एक स्टॉपेज की जरूरत पड़ती है ताकि हम अपनी यात्रा को आसान बना पाए। और यही चीज वैज्ञानिक मंगल और अन्य ग्रहों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर एक रिसर्च बेस बनाकर अंतरिक्ष के बारे में और जानकारी जुटा पाए। और इस प्रक्रिया में अगर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चांद पर पानी के भंडार का पता लगा लेती है तो ये मानव सभ्यता के लिए एक सुनहरा कदम होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा चंद्रयान 3 ये सब करने में कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। जय हिंद, जय इसरो।